ध्यान। जितने भी लोग आज की डेट में जिन्होंने बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव किया है, चाहे वह किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म में, देश में, कहीं पर भी क्यों ना हो, उनकी जब हम सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं बहुत इंस्पायरिंग होती है। पर आपने हमेशा एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि सबकी स्टोरीज में, सक्सेस स्टोरीज में एक चीज़ कॉमन होती है। हर व्यक्ति मेडिटेशन ज़रूर करता है और बहुत ज़्यादा जोर देता है सबको कि हम सब भी मेडिटेशन करें, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तभी हमारा मन एकाग्र होगा, और जब हमारा मन एकाग्र होगा तभी हम किसी एक विषय पर फोकस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं धारणा शक्ति बना सकते हैं। और उस फोकस के, धारणा शक्ति के बल से, मदद से, सहयोग से हम अपने जीवन के अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और हम भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ध्यान की थोड़ी सी विशेषता बताई थी। जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, यदि हमें उन्हें खत्म करना हो, अथवा कोई हमारा जानकार, हमारा परिवार का व्यक्ति अथवा हमारा संबंधी, मित्र, कोई भी, अगर हमने उसके भी कार्मिक लेयर्स जो होती हैं, जो संचित कर्म है, उन्हें खत्म करना हो, आज हम उस बारे में बात करेंगे। इस पल से पहले के सबको हम पास्ट लाइफ अथवा पिछला जन्म ही कंसिडर करते हैं। देखिए, जितने भी इस समय हमारा मूड स्विंग होते हैं अथवा बीमारियां हैं शरीर में, मानसिक रोग अथवा शारीरिक रोग, दोनों आगे, हाँ, बीमारी में दोनों आगे। अब हमारे अपने अथवा हमारे किसी के हील करना है, अगर उसको हमारे को ख़त्म करना है, तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए हमारे को शांभवी ध्यान की प्रैक्टिस होनी चाहिए। शांभवी ध्यान हम सबको पता है, तीसरे नेत्र पर जहाँ ये तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र जो होता है, थर्ड आई, यहाँ पर हमारे को कंसंट्रेट करना है। और कंसंट्रेट करते करते एक जब प्रैक्टिस आ जाती है, हम बहुत, हमारा चित्त जो है शांत होना शुरू हो जाता है, एकाग्र होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में जब हम अपने शारीरिक रोग अथवा मानसिक रोग अथवा फेलियर्स जो लाइफ में आ रहे हैं, उसके कारण को यदि हम खोजेंगे तो किसी ना किसी चक्र में कहीं ना कहीं अशुद्धि होती है, रुकावट होती है, जिसकी वजह से हमारे को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं हो रहा होता है, और हम एक ही स्थिति पे, एक ही परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं एक लंबे समय तक। ज़्यादातर लोगों का आप यदि अपने जीवन में भी देखेंगे तो हम सब बहुत लंबे समय से एक ही स्थिति, परिस्थिति में अटके पड़े हैं। उसका कारण यही हमारी अपनी चक्रों की अशुद्धि है। और चक्र की अशुद्धि क्यों होती है? जो हमारे संचित कर्म है, ये हमारे चक्रों में होते हैं, फंसे हुए होते हैं, अथवा हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके जो बीच में कैविटी है, जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी होती है, उस सुषुम्ना नाड़ी में ये सारे संचित कर्म फंसे हुए होते हैं। अब जब हम शांभवी ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले जो भी शांभवी साधक होता है, आप देखेंगे उसके शरीर में, उसकी व्यक्तित्व में, वक्तित्व में फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचकीलापन आ जाता है। क्योंकि जो ये हमारे संचित कर्म है ना, ये हमारे को लचकीला नहीं होने देते, हमारे विचारों के रूप में भी और हमारे शारीरिक रूप में भी। हमारा जो बॉडी है, आप देखेंगे बहुत स्टिफ आ जाता है, स्टिफनेस आती है, अकड़ा अकड़ा सा रहता है बंदा। वो जैसे अहंकार है तो वो ऐसा एकदम अकड़ा हुआ है। और ये तो एक बात अहंकार की भी, दूसरे भी जो हमारी मन की पकड़ होती है, ये जो पकड़ है ये अकड़ है, पकड़ ही अकड़ का कारण है। तो अब जब हम शांभवी करेंगे तो हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में लचकीलापन आना शुरू हो जाएगा। और लचकीलापन आते आते धीरे धीरे सारे संचित कर्म स्वाहा होने शुरू हो जाते हैं। ये तो हमने अपने किए, अब किसी के कैसे करें?
इसका तरीका क्या होता है, जब हमने किसी को अगर हील करना है, उसके संचित कर्मों को खत्म करना है, मानो कोई व्यक्ति बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, अथवा उसको कोई ऐसा असाध्य रोग है जिसके लिए डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई ये तो रोग ठीक ही नहीं हो सकता, अथवा कोई उसके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है किसी भी रूप में, तो ऐसे व्यक्ति को जब अब हम शांभवी के साधक हैं, हमारे को फोकस करना आता है, उस व्यक्ति को फोकस करें और उसकी पूरा स्कैन करें कि पूरे जो उसके शरीर को स्कैन करें कि कहाँ पर रुकावट है। जब हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, हमारा लचकीलापन खत्म होगा, ये जो सुषुम्ना नाड़ी और जो चक्रों में कर्म फंसे हुए होते हैं, जब हमारा ये लचकीलापन बढ़ेगा और हमारे जब कर्म स्वाहा होने शुरू होंगे, तो हम अपने आप को भी स्कैन करना शुरू कर देंगे। ये स्वाभाविक अपने आप ही आ जाता है, हमारे को विजुअलाइजेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, इसके विजुअल्स आते हैं हमारे को, इसके इंस्टिंक्ट से ही हमारे को वो जैसे अंतर्कण से स्फुरना होगा, अंतर्कण की जो वृत्ति है वो अपने आप ही हमारे को सब बताएगी। तो अंतर प्रेरणाएं भी जिसे कहते हैं। अब इसी प्रकार हमने सामने वाला जो भी व्यक्ति है, जिसको कोई भी किसी तरह की भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धन से कोई भी तकलीफ है, ऐसे व्यक्ति को अब हमने शांभवी ध्यान में विजुलाइज किया और वहां पर देखें कि कौन सा चक्र उस व्यक्ति का इफेक्टेड है, उसको स्कैन करें। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जब हम शांभवी ध्यान करते हैं तो हमारा जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धाख्या, नीचे के जो 5 चक्र हैं, ये स्वाभाविक ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। वो शुद्ध होंगे तभी तो हमारे संचित कर्म खत्म होंगे ना। तो ऐसे वक्त में जब हम शांभवी ध्यान में बैठे होते हैं और हमने उसका देख लिया व्यक्ति का कि किस चक्र में कौन सी जगह पर रुकावट है, अब हमने अनहद चक्र पर से उसको एनर्जी देनी है। मेरे पास कमेंट बॉक्स में किसी का एक बार एक प्रश्न आया था, मैं उसका भी उत्तर देता चलूं कि जब हम शांभवी ध्यान कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान तो आज्ञा चक्र पर होता है उस समय, तो हम अनहद से कैसे अपनी एनर्जी को एमिट करेंगे। जब हम शांभवी में बैठते हैं ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है, तो हम शांभवी ध्यान तीसरे नेत्र पर कंसंट्रेट करते हुए हम किसी भी चक्र पर, अपने चक्र पे जा सकते हैं और वहां से एनर्जी एमिट कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सामने वाले का स्कैन हमने कर लिया विद द हेल्प ऑफ शांभवी, और अब हमने क्या करना है, जो अनहद से हमारे पास जो शांभवी की शक्ति आई है, उस पे अनहद पे हमने कंसंट्रेट किया, हृदय चक्र पर, और वहां से हमने उस व्यक्ति को एनर्जी देनी शुरू की। जैसे आप एनर्जी देते जाएंगे, मतलब एक दिन का तो ये प्रोसेस नहीं होता, रेगुलर करना होता है, वहां उस व्यक्ति को लाभ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को तो लाभ ही नहीं हो रहा, ये हमें पता लग, वो चाहे झूठ बोल रहा है चाहे सच बोल रहा है, हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमने उसको स्कैन जब करते हैं तो हमारे को पता लग जाता है कि रुकावट है। तो हम हर रोज स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे को पता लग जाएगा कि उसकी रुकावट कितने अंश में कम हुई है। और वैसे भी कोई व्यक्ति कितना भी बोले कि उसे फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं और वो कहते हैं फ़ायदा नहीं हो रहा, पर मैं अंदर से समझ चुका होता हूँ कि इन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपको भी ऐसे पता लगने लग जाएगा। तो मैंने आपको एक बहुत आसान परंतु बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाई है, जिससे हम अपने संचित कर्म अथवा दूसरे के संचित कर्मों को स्वाहा करके किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक अथवा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।